बढ़ते हैं आगे, कांवड़ियों की बात करते हैं। 4 करोड़ कांवड़ियों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। आशंका जताई गई है कि कट्टरपंथी कांवड़ियों को निशाना बना सकते हैं। वहीं गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अलर्ट के बाद उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है। 14 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा 26 जुलाई तक चलेगी। 2 हफ्ते के कांवड़ मेले में उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लेकिन कोविड के 2 साल बाद हो रहा कांवड़ मेला कट्टरपंथियों के निशाने पर है और कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ियों को टारगेट करके हमले की आशंका जताई गई है। देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो इस बार 4 करोड़ कांवड़ियों के हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ आने की उम्मीद है। ऐसे में गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद सरकार भी सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सब अलर्ट हैं और कांवड़ में सुरक्षा की लगातार समीक्षा की जाएगी। कांवड़ यात्रा सुरक्षित होगी और उसके लिए हमने सभी सुरक्षा के जितने भी एजेंसियां काम कर रही हैं, सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, वो मुस्तैदी से करेंगे। हर प्रकार की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए मेला क्षेत्र बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हरिद्वार और नीलकंठ में 400 से ज्यादा कैमरों से निगरानी हो रही है। बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एंटी टेररिज्म स्क्वाड के कमांडो भी तैनात किए गए हैं। अलर्ट के बाद केंद्र से सीआईएसएफ की 6 और कंपनियां मांगी गई हैं, जबकि 5 कंपनी पहले से ही तैनात हैं। बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि हिंदू धर्म के इस मेले में गृह मंत्रालय के अलर्ट को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। 400 से ज़्यादा कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। हमारी बीडीएस टीमें, डॉग स्क्वाड्स और एटीएस के जो कमांडोज हैं वो सब पूरे क्षेत्र में हमने लगाए हुए हैं। हम पूरी तरह से सतर्क हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये अंदेशा हमको भी है, क्योंकि जिस तरह से एक खुलेआम गला रेतने का काम विशेष हिंदू धर्म के खिलाफ किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि इस समय कांवड़ियों पे भी कोई अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार को जो है बहुत गंभीरता के साथ सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। उदयपुर में हुई घटना के बाद पूरे राज्य और देश की एजेंसियां अलर्ट हैं, ताकि फिर कहीं इस तरह की घटना ना हो। और यही वजह है कि करोड़ों कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और देहरादून में 250 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बदहाल स्थिति में है। ना यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल मैच हो पा रहे हैं और ना ही प्रैक्टिस के लिए ही स्टेडियम खिलाड़ियों को मिल पा रहा है, जिससे राज्य के क्रिकेट और क्रिकेटर्स के भविष्य पर अब बड़ा ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। देहरादून के रायपुर में 253 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना तो उम्मीद थी कि देहरादून में नेशनल और इंटरनेशनल मैच होंगे, लेकिन 4 साल बाद ही उम्मीद धराशायी होती नजर आ रही है। जिस ग्राउंड को अफगानिस्तान ने अपना होम ग्राउंड बनाया और जिसमें आयरलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के साथ ही वेस्टइंडीज की टीमों के भी अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए, वहां अब रखरखाव ना होने के चलते स्टेडियम बदहाल हालत में है। कोविड के वक्त स्टेडियम को कोविड केयर सेंटर बनाया गया, लेकिन मेडिकल सामान अब भी यहीं रखा गया है और अपनी अपनी तरफ से अब सिर्फ दावे हो रहे हैं, काम नहीं। सबसे बड़ी तो स्टेडियम की दिक्कत है हम लोग को, और गवर्नमेंट से हमने पहले 2-3 बार बात की थी, बात आगे ही बढ़ी थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। अब जो स्टेडियम मिले तो आपके यहाँ टूर्नामेंट्स आए। यह खेल जो सेक्रेटरी हैं उनको मैंने निर्देशित किया है कि आप संबंधित संस्था जो उसको देख रहे थे और हमारे सरकार के मध्य में अथवा खेल विभाग के मध्य में जो एमओयू हुआ होगा उसका परीक्षण कर ले। जो भी देनदारियां उसकी तरफ से है वह भी निपटे और जो हमारी ओर से भी कुछ बनती हो तो वह भी निपटे, तो उसका समाधान निकाले और फिर हम लोग पुनः वहाँ पर लगातार जो हमारे खेल प्रतियोगिताएं होनी है उसमें हम आहूत कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की इस हालत का ठीकरा भले ही डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डाल रहे हो, लेकिन इस लेट लतीफी में नुकसान जनता और खिलाड़ियों का हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।